न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। हैरान हूं मैं तो इस जुहेब के रवैये पर। अकड़ देखिए उसकी, किसी बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं रहा। और किस तरह से पापा को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। इस अकाउंटेंट का इलाज तो मैं कल करता हूँ। क्या जरूरत थी इस तरह हिसाब किताब देने की, और क्या गलत किया मैं? वो सब तो ठीक है असद, पर मुझे लगता है कि जो हुआ वो शायद अच्छे के लिए ही हुआ। ये सब कुछ एक ना एक दिन तो सामने आना ही था ना। तो जो बात कल पता चलनी थी वो आज पता चल गई, क्या फर्क पड़ता है? समझा नहीं। मतलब यही कि नरगिस आंटी का इंटरेस्ट देखा था तुमने, जब तुमने घर और बिजनेस की तकसीम की बात की तो वो कितना इंटरेस्ट ले रही थी, जिससे साफ पता चलता है कि उनकी बहुत गहरी दिलचस्पी है इस सारे मामले में। तो क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? सुना दिया ना मैंने उन्हें। वो तो ठीक है असद, मगर अब तुमने जो भी कहा है ना उस पर कायम रहना प्लीज। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मुझे सिर्फ अपने पापा की तबीयत की फिक्र है। देखो असद, उनका ख्याल रखने के लिए उनकी बीवी हैं अब उनके साथ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि तुम्हारी डिमांड कोई गलत नहीं है। क्या गलत कहा तुमने अगर अपना हक मांग लिया तो? तुम इतनी मेहनत करते हो अपने फ्यूचर के लिए, अगर तुमने उनसे अपने हक का मुतालबा किया तो इसमें गलत क्या है? 1 second. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shanze. Happy birthday to you. Sorry for being late. Thank you so much. लेकिन आपको कैसे पता था कि आज मेरी बर्थडे है? वो कहते हैं ना कि जिसकी परवाह होती है दिल को उनकी फिक्र करनी पड़ती है। Thank you. That's so sweet of you. खाओगे नहीं? But thanks. वैसे इतना बुरा भी नहीं। Happy birthday, Shanze. Mama. I love you. आपको मेरा बर्थडे कैसे याद था? माँ को अपनी बेटी का बर्थडे भूल सकता है? माँ, हाँ शांसे, तुम मुझे अपनी माँ नहीं समझती, लेकिन मैं तो तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। हाँ वो तो मुझे याद है कि जब आपने कॉल की थी, मगर मुझे इनकी डिटेल चाहिए सारी। वो ठीक है। नदीम साहब, आपने पिछले महीने 10 महीनों में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे हुए हैं ना, उनकी सारी डिटेल मुझे चाहिए। जी सर। और मिस, पिछले 10 महीने में जितना भी हमें नुकसान हुआ ना उसकी पूरी डिटेल चाहिए, और लॉस की वजह क्या थी वो भी मुझे आपने बताना। पापा, हाँ
जिस कंपनी के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर मैंने पूरी रिपोर्ट तैयार की हुई है। उसमें हमारा कोई कसूर नहीं था, हमने अपना काम पूरा किया था। इनफैक्ट डिलीवरी में जो है सिर्फ। प्लीज डोंट इंटरप्ट। मैं आपसे ये कह रहा था, बाबा मैं आपसे ये नहीं पूछा कि पिछले 10 महीनों में जितना नुकसान हुआ है उसकी वजूहत क्या थी। क्या आप कंपनी के बंद होने का इंतजार कर रहे थे? बाबा मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। डोंट इंटरप्ट। मैं बाबा अगर आपको लगता है कि मैंने इस कंपनी के लिए कुछ नहीं किया तो ठीक है। इस कंपनी को मैंने डिफॉल्ट होने से बचाया, दिन रात मेहनत की मैंने। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मेरा यहां पर बैठने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, अगर तुम चाहो तो जा सकते हो। सब एम्प्लॉयज के सामने जिस तरह आपने मेरी इंसल्ट की है ना बाबा, मैं कभी भूलूंगा नहीं। मेरी इतनी मेहनत का आपने ये सिला दिया। तो फिर क्या प्लान है तुम्हारा आगे का? हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो यहाँ तक कि मैं जिस मुश्किल से अपने बलबूते पर पहुंचा हूं ना, ये बस मैं ही जानता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो बस मैं चाहता हूँ कि आगे जॉब करो। लेकिन आई थिंक तुम्हें आगे स्टडीज करनी चाहिए। तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, तुम्हें तो आराम से स्कॉलरशिप मिल सकती है ना? मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड को देखते हुए अगर मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाती है तो वही मेरे लिए स्कॉलरशिप होगी। बस मैं मजीद अपने अब्बा के सामने हाथ नहीं फैला सकता। इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ ताकि छोड़ो इस बात को। बस मैं चाहता हूँ कि एग्जाम्स अच्छे से हो जाएं, अच्छी सी जॉब मिल जाए और बस। तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? आई डोंट नो, मतलब मैंने इतना सोचा नहीं है, लेकिन मैं मास्टर्स करूंगी। वो मेरी मॉम की ख्वाहिश थी कि मैं मास्टर्स करूं। तो तुम मास्टर्स सिर्फ इसलिए करोगे क्योंकि तुम्हारी मॉम की ख्वाहिश है? नहीं, मुझे खुद को भी इंटरेस्ट है। तो तुम्हारे घर वाले परमिशन दे देंगे तुम्हें? जाहिर सी बात है, क्यों नहीं देंगे परमिशन। मेरी लाइफ का कोई भी डिसीजन होता है मेरी फैमिली मुझसे पूछ के लेती है। सो मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी फैमिली का तुम्हारी शादी करने का प्लान था ना? हाँ, शादी हो या कोई और डिसीजन हो, फाइनल डिसीजन तो मेरा अपना खुद ही होता है वैसे। तो तुम किसी को भी पसंद करोगी, तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मानेंगे वो। चाहे वो तुम्हारी क्लास से बिलोंग करता हो या नहीं, वो मान जाएंगे? हाँ, ये चीजें मैटर थोड़ी करती हैं, क्लास एंड ऑल दैट। चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, तुम्हारी फैमिली मुझे कबूल कर लेगी? मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मेरे पास ज्यादा वक्त है भी नहीं, जो कहना है जल्दी कहें। अच्छा, तुम तहम्मुल से बैठो, तो मुझे तुमसे बात करनी। मैं आपसे बात कर सकती हूँ मगर और लोगों की मौजूदगी में नहीं। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि कोई फायदा नहीं है, इनके दिलों में नरमी है ही नहीं। तुमने देखा नहीं कि मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ? मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। क्या हो गया है तुम लोगों को? जब एक छत के नीचे रहते हैं तो एक दूसरे को हर्ट नहीं करते। किस गलतफहमी में रह रही हैं आप? क्या मतलब? मतलब ये
कि यहाँ पर कोई भी एक दूसरे के साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर इन सारी फॉर्मेलिटीज और दिखावे की क्या जरूरत है? सुन लें इनके ख्यालात और इनकी बातें। वहाँ शौहर ऑफिस में घपले कर रहे हैं और ये जबान संभाल कर बात करो। मैंने तुमसे बात नहीं की, तुम भी मुझसे बात ना करो तो बेहतर होगा। क्यों? सच सामने आ गया इसीलिए? इसलिए बुलाया था आपने मुझे? क्या हो गया तुम लोगों को? इस तरह से झगड़ो मत प्लीज। इस तरह के झगड़े दिल ही नहीं घर भी तोड़ देते हैं। ये घर ऑलरेडी टूट चुका है। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है? जानबूझकर अनजान बन रही हैं। और आपके लिए भी बेहतर होगा कि इस सुलह के ड्रामे बंद कर दें। हम लोग ना तो इस घर में रहने में इंटरेस्टेड हैं और ना इस घर के लोगों से कोई वास्ता रखने में। देखिए आपने, ये इनका प्लान था, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा था। क्या हम 2 मिनट बात नहीं कर सकते? छोड़ो, मेरा कोई देख लेगा। देखो, हम कहीं बैठकर आराम से 2 मिनट बात नहीं कर सकते? नहीं, जो बात करनी है अभी यहाँ पे करो, क्योंकि तुम्हारी इन फजूल की बातों के लिए ना मेरे पास लिटरली टाइम नहीं है। हाँ, मेरी बातें फजूल हैं। मैं तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं हूं ना? तो फिर इतने महीनों से मेरे साथ दोस्ती रखने का क्या मतलब था? वाओ, कर दी आखिरकार उन्हीं घटिया लड़कों जैसी बात तुमने। 2-4 बातें तुमसे हंस के क्या कर ली, तुम तो पता नहीं क्या समझने लग गए हो। हाँ, समझ लिया मैंने। इसे एक पल के लिए इमेजिन करो कि मेरी जगह कोई ऐसा लड़का होता जो तुम्हारे स्टेटस का होता, तुम्हारी क्लास का होता, उसके बाप का बहुत बड़ा बिजनेस होता, फैमिली बैकग्राउंड तुम्हारे जैसा होता और उसकी तुम्हारे साथ ऐसे ही दोस्ती होती, तो क्या तुम उसके उसकी मोहब्बत को इसी तरह से धुतकार के यहाँ से चले जाने की जरूरत करती? What do you mean? मैंने तुम्हें इनकार इसीलिए किया है कि तुम गरीब हो। हाँ, ऐसा ही है। और तुम इस फैक्ट को झुठला नहीं सकते। मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी है, ठीक है? कि तुम्हारे लिए ये दोस्तियां रखना, लोगों को जेरे आब करना बड़ा आसान होता होगा ना, बड़ा शौक होगा तुम्हारा, सबके सामने खुद को सुपीरियर फील करो। लेकिन सब कुछ ये नहीं होता है शांजा वकार। अभी तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, एक लफ्ज और मत। इंसल्ट तो मेरी कर रही हो, मेरे जज्बात की इंसल्ट कर रही हो तुम। और जो मैंने आज तुमसे कहा है ना, मैं पहले भी इशारतन अपने जज्बात का इजहार तुमसे कर चुका हूं। For God's sake! लेकिन उसके बाद भी तुम अनजान बनकर मेरे साथ घूमती रही, मेरे साथ तुमने दोस्ती रखी, क्योंकि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ ना कुछ था। अच्छा, इस बात का जवाब मुझे आज नहीं चाहिए, प्लीज। तुम घर जाओ, सुकून से सोचो इस बारे में। अगर उसके बाद भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, तो बस मुझे एक टेक्स्ट कर दे। तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। I promise. मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा